मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की विश्व मैत्री दिवस की जय। मेरे हाथ में एक लकड़ी है और एक लकड़ी और है। आप दो लकड़ी देख रहे होंगे। इसमें से एक लकड़ी ये ऐसी है, इसमें अगर हम एक माचिस की तीली लगाएं तो ये लकड़ी को जलने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, है ना। और ये एक दूसरी लकड़ी है, पेड़ से ही आई है। इस लकड़ी को अगर जलाने की हम कोशिश करें तो पूरी माचिस की डिब्बी खत्म हो जाएगी, लेकिन लकड़ी जलेगी नहीं। कारण सिर्फ एक है, इस लकड़ी में और इस लकड़ी में अंतर सिर्फ एक है। ये लकड़ी अंदर से सूखी हुई है और इसमें अभी गीलापन है। चाहे सूखी लकड़ी हो या सूखा इंसान, अगर अंदर से सूख गया है तो उसको जलाने के लिए माचिस की आधी तीली भी पर्याप्त होती है बंधुओं। सूखे इंसान को जलाने के लिए माचिस की आधी तीली। और फिर इतना ही नहीं, जलाने के लिए ये लकड़ी जो सूखी है इसका एक और दुर्गुण भी है। ये दूसरा दुर्गुण क्या है कि इस लकड़ी को थोड़ा सा ऐसा करो तो ये लकड़ी टूट जाती है। देख रहे हैं आप, है ना। क्या था कि सूखे व्यक्ति के अंदर जलने की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है और अकड़ आने के कारण सूखा व्यक्ति टूट भी बहुत जल्दी जाता है। अगर आप गीली लकड़ी को ले लें, इसी गीली लकड़ी को आप तोड़ने का प्रयास करें, इतनी लचक है इसमें। ये लचक इसमें कहाँ से आई? अंदर के गीलेपन के कारण। आज बंधुओं विश्व मैत्री दिवस है। ये विश्व मैत्री दिवस इतना सटीक नाम है कि वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा, ये दोनों परंपराएं अनादिकाल से एक साथ पैरेलल चलती हुई आ रही हैं। जंगलों में वैदिक परंपराओं के बहुत सारे ऋषियों का निवास हुआ करता था
और उन्हीं जंगलों में श्रमण परंपरा के बहुत सारे मुनियों का निवास हुआ करता था। तभी हमारे मुख के अंदर ये बात हमेशा से बैठी कि ये भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति है। तीसरा कोई शब्द आप साधु के लिए प्रयोग नहीं करते। और दोनों बियाबान जंगलों में रहने के आदी थे, तो ये संस्कृति अंदर ही अंदर संतों से मिली जुली है। संतों ने इसको ऐसा पवित्रतम संस्कार दिया है कि जब श्रमण परंपरा के 10 लक्षण धर्म पर्युषण पर्व की शुरुआत होती है, उसी वक्त वैदिक परंपराओं को मानने वालों के गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत होती है। और दोनों पर्व एक साथ एक ही समय में चला करते हैं बंधुओं। वहाँ पर गायत्री का उद्घोष होता है, वहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण गाकर चलता है, वहाँ पर आपकी गणेश जी की पूजा चलती है, और वहीं पर उसी समय में उन्हीं मुहूर्तों में श्रमण परंपरा को मानने वाले वे जैन मतावलंबी 10 लक्षण पर्व को 10 दिन मनाते हैं। आपके यहाँ भी अंतिम दिवस में विसर्जन होता है, और जैन परंपरा के 10 लक्षण धर्म के अंतिम दिन के विसर्जन को जैन परंपरा के अनुयायी लोग विश्व मैत्री दिवस या क्षमावाणी के रूप में मनाना पसंद करते हैं। अब आपने देखा कि ये गीली लकड़ी, इसको जलाने के लिए एक पूरी माचिस की खत्म हो जाएगी, ये जलेगी नहीं। गीली लकड़ी की 2 खासियत हैं। उसको जलाने के लिए पूरी माचिस लगेगी, और उसके बाद भी उम्मीद नहीं है कि वो जलेगी, और उसमें लचक है, सूखे में अकड़ है। हमको देखना है हम कैसे होते चले जा रहे हैं। वो विश्व मैत्री का दिवस जो यहाँ पर हम आप सब मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, सभी संप्रदाय के वरिष्ठ समझदार ज्ञान संपन्न आत्माएं एक साथ एक मंच पर बैठी हुई हैं। इस विश्व मैत्री दिवस को मनाने के अपने उद्देश्य आज के नहीं है, शुरुआत से रहे हैं। जब ऋषियों का अभाव होता गया तो लोगों ने मुनियों को देख लिया। जब मुनि महाराजों का मिलना जुलना नहीं हुआ तो लोग ऋषियों के पास चले गए। तो जैसे आपस में भाईचारा बना करके रहने की हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, ऐसी हमारी धार्मिक परंपराएं भी रही हैं। तभी तो इसका नाम हमने विश्व मैत्री दिवस दिया है। सभी लोग एक मंच पर आकर के बैठते हैं, फिर कुछ देखने सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि महाराज लकड़ी के अंदर का पानी सूख गया तो लकड़ी में जलने की और टूटने की 2 स्थितियां बन गई। इंसान के अंदर भी बंधुओं, चाहे वो वैदिक परंपरा का हो या श्रमण परंपरा का, इस दोनों के अंदर जब विवेक का पानी सूख गया, जब इंसान के अंदर ज्ञान का जल सूख गया, जब इंसान के अंदर से भक्ति सूख गई, जब इंसान के अंदर से श्रद्धा सूख करके पता नहीं कहाँ चली गई, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके अपने ही गुरु के, अपने ही धर्म के, अपने ही शास्त्रों के प्रति श्रद्धा सूख गई, उसकी अपने ही शास्त्रों के प्रति आस्था सूख गई, भक्ति सूख गई, विवेक सूख गया, ज्ञान सूख गया। आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं और इतनी सारी संख्या में मैं आप सब में से किसी से भी पूछूं कि पिछली बार आपने रामायण कब उठाई थी, एक बार आप मुझे बताइए। याद करना पड़ेगा। हमने कॉमिक्स बहुत बार उठाई, एंड्रॉयड दिन में 13 घंटे तक हाथ में रहता है, लेकिन रामायण हमने पिछली बार कब उठाई थी हमको नहीं पता। हमने गीता के उस पवित्रतम उपदेशों को पिछली बार कब पढ़ा था, कब अपने कान से सुना था, हमें नहीं पता। उन सारे सूखे हुए केंद्रों में जब हम देखते हैं, अपने आप को लाकर के खड़ा करते हैं, तो देखते हैं कि गीता नहीं पढ़ने का, रामायण नहीं पढ़ने का, जिनवाणी नहीं पढ़ने का ऐसा परिणाम हुआ
कि हर इंसान एक सूखी लकड़ी के जैसा तुरंत जलने वाला हो गया है। हर इंसान इतनी अकड़ में आ गया है, गीता नहीं पढ़ने के कारण, रामायण नहीं पढ़ने के कारण, या फिर वेद नहीं पढ़ने के कारण, या फिर माँ जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करने के कारण, प्रत्येक मनुष्य के अपने नितांत और निजी धर्म में एक अकड़ पैदा हो गई है। उसको जलाना अब बहुत छोटी बात है। व्हाट्सएप पे एक गलत मैसेज पास कर दो, जितने भी अकड़ने वाले लोग होते हैं वो हाथ में कुछ लेकर के बाहर निकल आते हैं। ये अकड़ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे अंदर की श्रद्धा, हमारे अंदर की भक्ति, हमारे अंदर का विवेक, ये सब सूख गया। हम सूखी हुई लकड़ी के जैसे हो गए बंधु। और इसी सूखी हुई लकड़ी के अंदर जब विवेक, ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति सूख गई और उसमें अकड़ आ गई और जलने की ताकत आ गई, और जब वह व्यक्ति निरा ठूठ सा समझ करके उपेक्षा का पात्र होकर के किनारे फेंक दिया गया, उस व्यक्ति के अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं आप देखिए। एक व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी को तड़पा तड़पा करके मारने की इच्छा हो रही है। कितना फ्रस्ट्रेटेड है एक व्यक्ति, आप कल्पना करिएगा और देखिएगा, हो सकता है वो व्यक्ति आप भी हो। इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो व्यक्ति, अंदर से इतना अवसादग्रस्त है कि वो अंदर से चाहता है कि बहुत बड़ी चाकू लेकर के या फिर कोई धारदार हथियार लेकर के मैं किसी को बहुत ज़्यादा गोदूं और मारूं, ऐसा करूं तो उसके फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, और उसका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा और उसको मारने के बाद आनंद आएगा। वो आपसे इजाज़त चाहता है कि आप मुझे किसी को तड़पा तड़पा करके मारने की इजाज़त दे दीजिए। क्या आप उसको इजाज़त देंगे? आपसे पूछूं, आप देंगे? किसी को अधिकार है किसी को मारने का? किसी को अधिकार है? आपको कहीं से किसी ने, आपके संतों ने, आपके ग्रंथों ने, आपके भगवंतों ने ऐसा कभी कहा कि आप किसी को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मार दें? नहीं ना, किसी ने नहीं कहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अभी इस साल इंडियन मरीन फिशरीज बिल 2021 एक नया बिल आया है। फिर से बोलूं, इंडियन मरीन फिशरीज बिल आया है। बिल का मतलब होता है एक प्रपोजल है। वो प्रपोजल क्या है? 16 पन्ने का ऐसा प्रपोजल अभी पार्लियामेंट में लगाया गया है। उसमें अभी सुनवाई होने वाली है बंधुओं। सुनवाई क्या होने वाली है कि इंडियन मरीन फिशरीज बिल 2021 का पिछले महीने लगाया गया है। उसमें एक्सप्लॉइटेशन, जिसको आप शोषण कहते हैं, जिसको आप, उसमें सब लिखा है कैच एंड रिलीज का गेम खेलना चाहते हैं। पूरे भारत के अंदर एक सामान्य सी चीज़ आप लोगों को पता होगी कि बहुत सारे लोग मांसाहारी हैं, बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, बहुत सारे लोगों को समुद्र तटों में मछुआरों का मछली पकड़ना होता है। वे उनके मछली पकड़ने का अपना एक तरीका है। तरीका है कि वो जाल फेंकते हैं, जाल में मछलियाँ फंस जाती हैं, वो उसको किनारे ला कर के रखते हैं, उसको वो मर जाती हैं, उसको सुखाते हैं, सुखा करके उसको मार्केट में बेच देते हैं और मांसाहारी लोग उसको खा लेते हैं। ये एक बहुत लंबे बरसों से, युगों से चली आ रही एक मांसाहारी लोगों की व्यवस्था है। लेकिन अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में एक प्रपोजल रखा गया है, एक ऐसी धारणा 16 पन्ने की बना करके पार्लियामेंट में रखी गई है कैच एंड रिलीज का गेम खेलने के लिए। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो कैच एंड रिलीज का गेम कैसा है आप देखिए। कैच एंड रिलीज का गेम है कि वो समुद्र में तट तक अपनी उस टिकट को कटा करके किसी नौका में बैठ करके अंदर तक जाएगा। उसके हाथ में एक बहुत लंबी डंडी होगी, उस डंडी में एक गियर बॉक्स होगा जिसमें तार लगा होगा, उसके सामने एक धागा लटक रहा होगा और धागे के नीचे
सुई से भी ज़्यादा नोकदार, बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल, जैसे आपने हाथी का अंकुश देखा हो, देखा है कभी? हाथी का अंकुश एक सीधा होता है और एक ऐसा टेढ़ा उसमें बना हुआ होता है। हाथी के अंकुश के जैसा सुई से भी ज़्यादा गहरा और नुकीले दो ऐसे कांटे ऐसे लगे रहते हैं उस अंकुश में, और उसमें मछलियों के खाने के लिए कुछ गोली, लड्डू या कुछ मांस इत्यादि फंसा दिया जाता है। और उसमें फंसाने के बाद जब वो आदमी उस डंडी को लेकर के समुद्र में, नदी में, किसी गहरे स्थान पे जाकर के ऐसा उसको अंदर डालता है, तो मछली उस फंसे हुए भोजन से आकर्षित होकर के उसमें आकर के उसको खाने का प्रयास करती है, और सुई से पतली वो ऐसी टेढ़ी दिखने वाली नोक नुमा वो जो हथियार रहता है उसमें उसके अंदर का मुख फंस जाता है, ऐसी वो फंस जाती है बंधुओं। फिर जैसे ही वो मछली उसमें फंसती है, फंसने के तुरंत बाद ही डंडी पकड़े हुए व्यक्ति को ये बात पता चल जाती, थोड़ा सा वजन से हिलती है, उसको समझ में आ जाता है कि इसमें मछली फंस गई है। फिर वो अपने डंडी के गियर को थोड़ा 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 धीरे धीरे घुमा करके उस मछली को बाहर निकालता है, और फिर शुरू होता है कैच एंड रिलीज का गेम। कैच एंड रिलीज का गेम क्या है आप देखिए, सबको इस बात को बहुत अच्छे से बहुत दूर तक जानना होगा और समझना होगा कि बड़ी बड़ी मरीन में जाकर के लोग टिकट लेकर के, वहीं मरीन में आपको वो डंडी मिलेगी, फंसा हुआ हुक मिलेगा, और आप उसमें डालिए, उसको डाल करके आप अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करिए। फ्रस्ट्रेशन क्या है? जब वो मछली उसमें फंस गई, मुंह उसका उसमें कितना कोमल है, आप अपने घर के अंदर छोटे से बच्चा जो आज पैदा हुआ है उसके अंदर उसके मुख में उंगली डाल करके उसका तालू छू करके देखिएगा, उसका तालू भी कठोर दिखाई देता है बंधुओं। मछली का तालू उससे भी और ज़्यादा मुलायम होता है। अब वो मछली जैसे ही उसमें फंस गई, वैसे ही उसने उसको उठा करके ऊपर लाया हवा में। हवा में लाने के बाद मछली को जैसे ही हवा में लाया और ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो मछली अपने वजन के कारण इधर उधर तड़प के हिल रही है। उसकी उस तड़पन को देख करके उस व्यक्ति के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है। वो उसको तड़पाता हुआ देखता है। फिर जब वो ये देखता है कि थोड़ी देर में ये मछली मर जाएगी, तो फिर कैच करने के बाद उसको फिर वापस पानी में रिलीज करता है। रिलीज करने पर मछली को फिर ऑक्सीजन मिलती है, मछली के अंदर जान आती है। वो जान आकर के अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करती है, कांटा अभी उसके मुंह में फंसा ही हुआ है। फिर क्या करता है, फिर जैसे जान आती फिर उसको बाहर निकालता है, फिर उसको ऊपर निकाल करके तड़पाता है, तड़पा करके फिर उसको फिर हिलाता है, फिर वो मचलती है, करती है। ऐसा वो एक मछली, दो मछली, तीन मछली, पांच मछली के साथ बार बार खेल खेल के अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए इंडियन मरीन फिशरीज 2021 का 16 पन्ने का एक बिल पार्लियामेंट में अभी लगाया गया है। भारत देश में वैदिक संप्रदाय और समर संप्रदाय के ऊपर पूरे भारत को संभालने की जवाबदारी है। किसी एक व्यक्ति को संभालने की जवाबदारी नहीं है। किसी भी मत का अनुयायी हो, हिंदुस्तान में रहता है तो रामायण के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने के लिए हम सबको एक साथ प्रेरित करना पड़ेगा। रामचंद्र जी जब बियाबान जंगलों में 14 वर्ष तक रहे, उन्होंने कभी किसी का शिकार नहीं किया। बंधुओं, आप पूरी रामायण उठा करके पढ़ लीजिएगा। वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक प्रमाण मैंने अपने हाथों से पढ़ी है, मैंने उसको देखा है, उसको मैंने जिया है, इसलिए मैं आपको उस ग्रंथ के बारे में बता रहा हूं। ये कैच एंड रिलीज का जो फ्रेशेशन वाला रिलीज है, सोचिए, बाहर निकाला, फिर मछली ऐसी 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 तड़प रही है, उसको उस दृश्य को देख करके आनंद आ रहा है। उसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल लगाया गया है, कैच एंड रिलीज का रिक्रिएशन बिल लगा है। कि रिक्रिएशन क्या है कि मछली अभी तक आप सामान्य से जाल में पकड़ लेते थे, लेकिन अब मछली को खाने के लिए नहीं पकड़ रहे हैं आप, मछली की तड़पन से आपको आनंद आता है। ऐसा हमने अपने पिछले कई वर्षों में कितने लोगों को तड़पा करके आनंद की अनुभूति की है,
कितने लोगों को इस तरीके से तड़पा करके हमने जीने और मरने के बीच में अधर में छोड़ा है। आज इस क्षमा वाणी के दिन हमारा उन सब से क्षमा मांगने के लिए यहां पर एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधु, आपको लगता होगा महाराज हमने कभी मछली नहीं मारी। ठीक बात है, इंसान तो मारे होंगे घर के अंदर। जब किसी की मृदु और कोमल भावनाओं को आपके शब्दों के माध्यम से ठेस पहुंची होगी, वो अंदर ही अंदर उस तड़पती हुई मछली के जैसा आपके किसी एक शब्द को, आपके किसी उस शब्द के से सुने हुए भावों से उसके अंदर जब जलन मची होगी और उसके अंदर अपने ही जीवन में संशय पैदा हुआ होगा। ये विश्व मैत्री दिवस किसी मनुष्य मात्र के लिए नहीं है बंधुओं। हमने अपने इस 50, 75, 40, 60, 65, 20 साल के जीवन में इस तरीके की तड़पन किसी भी हृदय में पैदा की हो। आज विश्व मैत्री दिवस के दिन हम प्रत्येक व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये है वास्तव में क्षमावाणी। ये क्षमावाणी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है आप देखिए। शुरुआत में सबसे पहले क्षमावाणी में सबसे पहली क्षमा मांगनी है हमको हमारे आराध्य देव से। वे हमारे आराध्य देव जिनके कुल में हम बड़े सौभाग्य से जन्म लेकर के आए। हमारी माँ ने हमको पैदा होते साथ ही मुख में किसी ने गंगा जल डाला होगा, किसी ने भगवान का गंधोदक माथे पर लगाया होगा और हमने उस गंगा जल की लाज धीरे धीरे खोते चले गए। कहाँ पंचामृत पिलाया होगा आपकी माँ ने, कहाँ किसी साधु संतों के चरणों में ले जा करके बार बार आशीर्वाद मांगा होगा। आप वहाँ पर आए लेकिन आप अपने आराध्य के प्रति कर्तव्य को भूल गए। सबसे पहला क्षमापना उस आराध्य के प्रति होना चाहिए जिनके बड़े बड़े मंदिर बनने के बाद भी, उस कुल में पैदा होने के बाद भी हमने ये जवाबदारी नहीं समझी कि प्रत्येक दिन हमको उस भगवान की सेवा करने के लिए एक बार मंदिर जरूर जाना है। आप दुकान जाना पसंद करते हैं, मंदिर जाना पसंद नहीं करते। वहां भी उस देवता को भी तड़पन होती होगी कि कितने पुण्यों को संजो करके मैंने इसको षष्ठी पर इतने अच्छे काम के लिए रखा था और आपने उसका सहयोग भी नहीं लिया। फिर आप उस मंदिर में गए लेकिन आप उस मंदिर में बिना उत्साह के गए, जैसे किसी गाय को जबरदस्ती खींच करके खूंटे से बांधा जाता है। ठीक ऐसे ही जब आपको आपके मंदिरों में आपकी माँ ने, पिता ने, भाई ने, चाचा ने, चाची ने जबरदस्ती खींच करके बोला कि चलो व्रत लग गए हैं, अभी अपन को व्रत करना है तो हमको पहले देव की आराधना करनी है, और उसके बाद आप उत्साहहीन होकर के गए और वहां पर भी आपने पर्याप्त समय नहीं दिया। उस समय आपकी माँ को, आपकी संस्कृति को और आपके धर्म को जो तड़पन आपके माध्यम से पैदा हुई है, वह तड़पन उस मछली की तड़पन से कम नहीं है बंधु। सबसे पहले हमको क्षमा मांगनी है अपने आराध्य देव से। दूसरी क्षमा मांगनी है हमको बंधुओं किससे? अपनी उस महान दर्शन दिखाने वाली माँ जिनवाणी या गीता या रामायण से। उस रामायण से क्षमा किस बात की मांगनी है कि हम जिस कुल में पैदा हुए, हमारे घर के अंदर वो रखी रही, लेकिन कभी भी हमने उसको उठा करके पढ़ने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। हमने दुनिया भर के स्कूल के 7 सब्जेक्ट पढ़े, हम जाकर के सुबह से लेकर शाम तक शिशु मंदिर में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके अपने जीवन की अर्थोपार्जन की प्रगति करने के लिए हमने क्या क्या नहीं पढ़ा, लेकिन अपने ही ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की हमने ऐसी घनघोर उपेक्षा करी कि घर के अंदर रखी हुई रामायण और गीता में दीमक लग गई। अगर आपके घर के अंदर ऐसी स्थिति बनी हो कि आपके घर की रामायण को कोई चूहा खा गया, आपके घर के अंदर रखी हुई किसी गीता या माँ जिनवाणी को कोई दीमक लग गई, तो फिर दूसरी क्षमापना उस माँ जिनवाणी से है कि तुम्हारे कुल में आने के बावजूद मैंने तुम्हारी ऐसी घनघोर उपेक्षा की है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दयनीय दशा हो गई। तीसरी मैत्री का भाव हमको हमारे साधु समाज के प्रति रखना पड़ता है कि कभी तैश में आकर के
किसी ऋषि का या किसी मुनि का हमने अपमान कर दिया, तैश में आकर के हमने साधु के सामने कमरे के बाहर अपनी ताकत और गुस्सा दिलाने के लिए तेज तेज आवाज में गंदी गंदी गालियां बोली हो, अपनी गुंडागर्दी दिखाई हो, किसी भी माध्यम से साधु के सामने उसको दबाव देने का प्रयास किया हो और उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया हो, उन सब के लिए हमको हमारे ही समाज में पैदा हुए ऋषि मुनियों जो निरंतर साधना में उद्यत हैं, उनसे क्षमा मांगने का आज दिन है बंधु। और ये सिर्फ एक संप्रदाय का नहीं, दुनिया की प्रत्येक संप्रदाय का दिन है। विश्व मैत्री दिवस है। विश्व मैत्री में हमको देखना है कि हमारी मित्रता किस किस से थी, किस किस के आधार को लेकर के हमने अपना जीवन जिया है और उस सब की हमने कैसी घनघोर उपेक्षा की है। अपने सुख के लिए अगर हमने किसी के जीवन का हनन किया हो, अपने सुख के लिए हमने किसी और को मारा हो, तो उसके प्रति भी आज हमारा क्षमा भाव मांगने का और स्मरण करके चिंतन मंथन करने का दिन है कि हम कैसे हमने अपने जीवन को बचाए रखने के लिए अपनी कॉलर पे बैठे हुए किसी मच्छर को बिना सोचे समझे ऐसा मार दिया। मारा होगा आपने कितनी बार, आदत ही है ना। कितना, जितने आएंगे षष्ठी पर जितनी बार आप हाथ नहीं उठा सकते, इससे ज्यादा मच्छर है। थोड़े से सुख के लिए आपने कितने मारे हैं, एक बार देखिएगा। आज उनसे भी क्षमापना मांगने का दिन है। क्षमापना मांगने का दिन है आज हमारे उस पवित्रतम तीर्थ क्षेत्रों से, कि जिन पवित्रतम तीर्थ क्षेत्रों में बड़े बड़े ज्ञान के धारी ऋषि मुनियों के द्वारा ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए गए और उन ऊर्जा के केंद्रों के बाहर हमने अर्थोपार्जन करने के लिए या तो मांसाहार की दुकानें खोल ली या फिर उन क्षेत्रों के तीर्थों के अंदर जाकर के हमने कोई अनैतिक अपराध किया हो, गुटखा खाया हो, बीड़ी सिगरेट पी हो, मदिरा पान किया हो, मांसाहार किया हो तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के, या फिर कोई व्याभिचार किया हो और पूरे तीर्थ क्षेत्रों की विशुद्धि और पवित्रतम बरगणाओं को हमारे इन कुकृत्यों से दूषित किया है अगर हमने, चाहे आपने अयोध्या जाकर के किया हो और चाहे गिरनार जाकर के किया हो, चाहे आपने सम्मेद शिखर जी जाकर के ऐसे अपराध किए हो क्षेत्रों के ऊपर जाकर के। सम्मेद शिखर जी में तो आपने देखा ही होगा कि ऊपर जाकर के जब आप भगवान पार्श्वनाथ के चरण अंबुजों की वंदना करके लौटते हैं, उसके बाद आपको नीचे रखे ठेलों में क्या क्या दिखाई देता है, और जो जो दिखाई देता है वो किसी और के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। कोई ना कोई तो उपयोग करता होगा। अगर वहां पर सिगरेट रखी है, अगर वहां पर कोई पुड़िया रखी है, अगर वहां पर कोई और भोज्य पदार्थ रखा है, उसके भोक्ता हम हैं। तीर्थ क्षेत्रों को अंदर से जा करके, जहां पर मूल विग्रह में कहीं पर प्रभु श्री राम बैठे हो, कहीं पर भगवान महावीर या आदिनाथ बैठे हो, और वहां पर हमने अपने शारीरिक मलों का त्याग करके उस क्षेत्र की अशुद्धि बनाई हो, आज उस सब के प्रति हम हाथ जोड़ करके अंतरंग से क्षमा चाहते हैं कि भगवान, देव, शास्त्र, गुरुओं और क्षेत्र में रहने के बावजूद, जाने के बाद हमारा किसी से भी अपमान हो गया हो, हम उन सब से अंतरंग से बारंबार क्षमा करते हैं। ये हमारे विश्व मैत्री दिवस की प्राथमिक अवस्था है। इसके बाद की अवस्था क्या है महाराज? फिर वही कैच एंड रिलीज का गेम हमको देखना है। कैच एंड रिलीज का गेम क्या देखना है कि घर के अंदर आपने ऐसा कैच एंड रिलीज का गेम कितने लोगों के साथ खेला है। वो तो मछली पकड़ करके ऐसा 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 कर रहा है, वहां तड़पा रहा है। आपके घर के अंदर आपको अधिकार प्राप्त हो गया, और अधिकार प्राप्त होने के बाद आपने जब अपने घर के अंदर किसी सदस्य को बार बार कैच एंड रिलीज का गेम खेला हो, देखते हैं अब क्या करते हो, अब क्या करते हो, अब कितनी कसाई काम करती हैं, तो घर के अंदर ऐसा वातावरण बनता है। रामायण, महाभारत इसके उदाहरण है बंधुओं। महाभारत तो इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि घर के अंदर कसाई का छोटा छोटा खेल खेलते 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 एक छोटे से संवाद ने 18 अक्षौणी सेना का नाश करवा दिया ना। हाँ महाराज, देखते ही देखते हो गया। आपके शब्दों के माध्यम से किसी के अंदर किसी की हिंसा करने का भाव पैदा किया हो, आपने अपने शब्दों के माध्यम से दो लोगों को मिला करके आपस में और फिर उनको भिड़ाने का प्रयास किया हो,
एक के कान में भरा, तुम्हारे बारे में वो ऐसा कहता है, ऐसा करता है और हमने ऐसा सुना है। फिर वहाँ पे किसी के माध्यम से आग लगवा करके बैठ गए हो और फिर दोनों को भिड़ा करके देखने में आनंद लूटा हो। आपके शब्दों के माध्यम से किसी के हृदय में बहुत तीव्रतम तड़पन पैदा हुई हो। आज हम अपने उस वर्गणाओं से, उन शब्दों से भी क्षमा चाहते हैं कि हमारे कारण कितने लोगों के मन के अंदर क्षोभ पैदा हुआ। आपके कारण कितने लोगों के जीवन में अमंगल आया है, आप एक बार जरूर देखिएगा बंधु, एक बार आत्ममंथन जरूर करिएगा। आज हिंदी दिवस भी है बंधुओं, इस बात को आप कहीं भूल न जाएं। विश्व मैत्री दिवस देव, शास्त्र, गुरु, क्षेत्र, प्राणी मात्र के साथ साथ आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस बात को एक बार देखिए कि जैसे वो मछली को कैच एंड रिलीज के बिल के कारण एक नया बिल है इंटरटेन करने का, ऐसे इंटरटेन करने वाली कितनी चीज़ें हैं आपके जीवन में, उपयोग में आने वाली ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके उपयोग करने के कारण कहीं ना कहीं आपके लिए कोई आपकी ही गौ माँ मारी गई हो। हम गौ रक्षक बनते हैं, गायत्री, गौ और क्या ब्राह्मण, है ना। इन तीन चीज को लेकर के मोदी भाई की अपनी जीवन शैली रही है, भाजपा की जीवन शैली रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या भारत में रहने वाला कोई भी हिंदू हो, अपने जीवन शैली में एक बार इस चीज का अवलोकन कर ले कि हमारे दैनिक जीवन में जो चीजों का हम प्रयोग करते हैं उसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं पे गौमांस मिला हो। जब आप मैगी नूडल्स खाते हैं, जब आप पार्ले जी का बिस्कुट खाते हैं, जब आप अपना कोई बेल्ट पहनते हैं जो चमड़े का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे सॉफ्ट लेदर भारतीय नस्ल की गाय का होता है। जब आप चमड़े का कोई घड़ी में पट्टा पहनते हो, जब आप चमड़े का जूता पहनते हो, जब आरएसएस में जाने वाले जो वे बहुत हैं जो खाकी का हाफ पैंट पहन करके जाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि नमस्ते नमस्ते, इन शब्दों के साथ जहां पर उद्घोष के साथ शुरुआत होती हो, वहां भी हमको देखना है कि वो चमड़े का जूता हमारी ही किसी गौ मां के शरीर का एक अंश है। आज उससे भी क्षमा मांगने का दिन है। किसी भी पंडित को जो इस सृष्टि पर हिंदुस्तान पे आया है, उसको गौ माता की चमड़ी अपने देह में लपेटने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमारे कारण हमारी गौ मां कोई और मार रहा है। जितनी निर्दयता के साथ उस समुद्र के अंदर एक मछली मारी जा रही है, उससे भी ज्यादा निर्दयता के साथ जब आप सुबह सुबह ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम पढ़ते हैं, उस समय जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उस समय सुबह सुबह जब सूर्य का एक उदय होकर के आपके जीवन में लालिमा प्रदान कर रहा होता है, ठीक वही समय 4 साढ़े 4 बजे का होता है। आपके ही नगर के बाहर किसी मोहल्ले में, किनारे में, कोने में आपके लिए एक गाय सुबह सुबह गले कटवा रही होती है। उसका खून नालियों में चुपचाप बह रहा होता है बंधुओं। फिर उसका चमड़ा निकाला जाता है, उसका बच्चा निकाला जाता है। फिर आपके लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ठंडी निकालने के लिए एक बहुत बेहतरीन जैकेट बनता है, हैंड ग्लव्स बनते हैं, आपके लिए पहनने के लिए टोपी और कैप्स बनते हैं, आपके लिए चमड़े के बेल्ट बनते हैं, आपके लिए चमड़े का एक घड़ी का स्ट्रैप बनता है, जूता बनता है। आप विश्व मैत्री दिवस के दिन, इस क्षमा वाणी के दिवस के दिन, अगर हम सब, चाहे हम वैदिक संप्रदाय के हों या समण संप्रदाय के, एक स्थान पर आकर के या फिर रह करके इस बात को सुन रहे हैं, तो हम किसी और की बात छोड़ दो, लेकिन जिसमें 33 कोटि के देवी देवताओं का निवास है, कम से कम उसका संकल्प कर ले कि गौ माता के अंश का हम अपने जीवन में कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, ताली की आवाज इतनी आए कि दूर तक जाए। हाँ, ये बात आप देख लीजिएगा बंधुओं, आप इस बात को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि आप अपने घर के अंदर जो मैगी नूडल्स खाते हैं, आप अपने अंदर लेस चिप्स खाते हैं। लेस चिप्स सोचिए आप कि एक विशेष संप्रदाय मुसलमानों में वैन है। क्यों? क्योंकि उसमें साफ लिखा गया है इसमें सुअर का मांस मिला हुआ है, पिग फैट लिखा हुआ है। लेकिन कितने ऐसे कंटेंट हैं जिसमें बीफ लिखा हुआ होता है,
या फिर बीफ मटेरियल लिखा हुआ होता है। हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए रोज के रोज कम से कम 12 लाख से ऊपर गाय मारी जाती हैं। उसमें आप कितना प्रयोग करते हैं? एक बार आंख खोल करके अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करिए। जिंदगी जीने का प्रयास करिए कि आपके 1-2.5 पैग का प्याला जब आप हाथ में उठाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर के, आप देखिएगा, आपको ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कि ये छना हुआ पानी का जल है? जौ का पानी बोलते हैं आप उसको, अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए। क्या कहते हैं? अरे ये तो जवा का पानी है, इसमें कुछ नहीं होता। आप उसका एक बार अपने आंख से प्रोसेसिंग देख लीजिए। जितने भी बाजार में फल रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, अंगूर रहते हैं, एप्पल रहता है, उसको उसकी प्रोसेसिंग देखिएगा कि पूरी प्रोसेसिंग में सारे फ्रूट्स को, एप्स को, जवा को पहले 30 दिन तक सड़ाया जाता है। जब सड़ाया जाता है, सड़ने के दौरान उसके ऊपर इतनी मोटी लेयर, करीब आधे फीट की लेयर छोटे छोटे इल्लियों की और जीवों की हो जाती है। फिर उस पूरे के पूरे जीवों के कलेबर को आपके 2.5 पैग के शौक के लिए, जैसे आप गमछा निचोड़ते हैं, ऐसा मशीन में डाल करके पूरा एक साथ निचोड़ दिया जाता है। उसके निचोड़ के बाद उसको वेपोराइज किया जाता है। फिर वेपोराइज करने के बाद उस पूरे जीव के कलेवर के साथ पूरे फ्रूट्स जो सड़ चुके होते हैं, उससे आपके लिए वो जौ का पानी, जिसको आप बियर कहते हैं, वाइन कहते हैं, रम कहते हैं, जिन कहते हैं, वोदका कहते हैं, दारू कहते हैं, ठर्रा कहते हैं, ये आपके लिए हिंदुस्तान के अंदर बनाई जाती है बंधुओं, और आप उसको पीते हैं। विश्व मैत्री दिवस के दिन वे अमूक लोग जो आपको कुछ कह नहीं पाए, वे लोग जो आपसे ऐसे बिलबिला रहा था वो कीड़ा वहां पर कि कोई भी मुझे आकर के, एक राम का भक्त मुझे बचा ले, कोई एक कृष्ण की गैया बचाने वाला जो कृष्ण को अपना अन्याय मानता है, जो मोर पंख की कीमत समझता है, जो गणेश चतुर्थी के उपवास करता है, व्रत करता है, जो 9 दुर्गा के व्रत रखता है, जो पर्युषण पर्व में 10 दिन का उपवास करता है, उन सबसे उस जीवों की बिना कही पुकार थी, मुझे बचा लो। हम हिंदुस्तान के अंदर रह करके ऐसे लोगों को हमने इतनी बड़ी बड़ी डिस्लरी प्लांट बना लिया है। उस डिस्लरी प्लांट में आपके उस 2.5 पैग के कारण जब आप छना हुआ पानी लाल कलर का देखेंगे, उसकी वो गर्माहट स्प्रिट की नहीं है, उन मरे हुए लोगों की ऐसी आहट है जो आपके गले से उतरने के लिए आपको बाध्य करती है। जब यहां से गले से शराब उतरती है, यहां बहुत जलता है, लेकिन आप ठंडा पानी मिला करके उनकी पूरी देह को ठंडी कर करके चुपचाप पी जाते हैं। आज उन जीवों को जो आपके शौक के लिए मारे जा रहे हैं एवरी डे, उनसे भी क्षमा मांगने का दिन है बंधुओं, कि हमारे कारण कोई व्यक्ति दूर रह करके क्रूरता का इतना नंगा खेल खेल रहा है, उसको शराब को पानी में बॉटल में भर करके यहाँ पे रख देता है। हम अकड़ के लोग हैं, ये सूखी लकड़ी वाले लोग हैं बंधुओं। हमारे अंदर से भक्ति, हमारे अंदर से विवेक, हमारे अंदर से ज्ञान, हमारे अंदर से श्रद्धा ऐसी लुप्त हो गई है कि हमको कोई भी जला सकता है और किसी के कहने से हम टूट सकते हैं। लचक हमने अपने जीवन से पूरी खत्म कर दी है। ये विश्व मैत्री दिवस किसी एक जात का नहीं है, पूरी दुनिया में रहने वाले हर प्राणधारी को जीने का अपना एक मौलिक अधिकार है। उसके मौलिक अधिकार को आपके शौक ने कितना हनन किया है, आप देखिएगा। आप देखिए, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप सुन रहे हैं? अंतःचेतना आपकी जागृत है? हाँ, फिर आप देखिए इस बात को कि आपने अपनी शराब में, आपने अपने भोजन में, आपने अपने खान पान में, आप कितनी सारी जगहों पर जब आप जाकर के किसी ठेले में खड़े होकर के आपको कोई पदार्थ, हिंसा को इतना फ्रेश और मॉडर्नाइज करके आपके सामने परोसा जाता है कि मांस का टुकड़ा मांस के टुकड़े जैसा लगता ही नहीं है। वही गाय जिसकी आप पूजा करते हैं, वही गाय जिसके लिए आप 9 दुर्गा में, रामायण के दिन में, रामनवमी के दिन उसके पृष्ठभाग को छू करके अपना सौभाग्य मानते हैं, उस गाय के मांस को कोई व्यक्ति बराबर स्लाइस बना करके काट करके आपके सामने रख देता है और आप उसका उपभोग कर लेते हैं। बंधुओं, कितने दिनों से सुनता आ रहा हूं, हिंदुस्तान में मांस की कीमत
मांसाहारियों के कारण नहीं बढ़ी, राम के भक्तों के कारण ज़्यादा बढ़ गई है। महावीर के अनुयायियों के कारण मांस का रेट बढ़ गया है। ये हिंसा आपको कहाँ लेकर के जाएगी? आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ? क्या धारणा बना ली है आपने कि हम जो करेंगे वो सब सही है? आपने कैसे धारणा बना ली कि आपका वो 2.5 पैक बिल्कुल साफ सुथरा और कुछ नहीं जौ का पानी है? आपने उसको बनते हुए देखा है? मैं जब यहां से अभी हम लोग इंदौर, नेमावर से इंदौर जा रहे थे तो बीच में डिस्लरी प्लांट के कई ऐसी डिस्लरी फैक्ट्रियां थी जहां पर शराबें बनती थी। पहली बार जब हम उस डिस्लरी प्लांट की सिल्ट निकल करके ट्रक में लोड होकर के जा रही थी, उस सिल्ट का भी क्या करते हैं आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। आपके यहाँ की जो गौ माताएं होती हैं, उन्हीं गौ माताओं को उन्हीं सड़े हुए जीवों के कलेवर को मिला करके पशु आहार बना दिया जाता है। वो जो रेवड़ी जैसी आपके दुकान में बिकती है ना, 1200, 1400, 1800 रुपए की कट्टियां बिकती हैं, उसमें वही डिस्लरी प्लांट की जो सिल्ट बची होती है, लास्ट का जो बेस मटेरियल बचा होता है, उसमें 2-4 चीजें और मिला करके, फास्फोरस, नाइट्रोजन मिला करके मशीन में डाल करके उसके छोटे छोटे दाने बना दिए जाते हैं बंधुओं। फिर वो जो आप शराब पी गए हैं, उसी शराब को खा करके अभी वो गौ माताएं खाती हैं। अभी बिल्कुल नई बीमारी जो लेटेस्ट चल रही है गायों के अंदर, जिसमें कल ही सुना मैंने कि 40,000 गायें बाड़मेर में, राजस्थान में एक पूरे खेत में मरी हुई पड़ी हुई हैं। किसकी गलती के कारण गौ माता की असमय में मृत्यु हुई? एक बार चिंतन जरूर करिएगा। सिर्फ माता की जय बोलने से कुछ नहीं होता। 33 कोटि के देवी देवताओं को एक साथ आहत करती है आपकी एक छोटी सी पाप की प्रवृत्ति। अगर हर गाय के अंदर 33 कोटि के देवी देवता बैठे हुए हैं, तो हर गाय जब आहत होती है तो क्या 33 करोड़ देवी देवता आहत नहीं होते होंगे? क्या विचारधारा है? सिर्फ कामधेनु और नंदिनी मात्र में देवत्व का निवास है, ऐसा सोचा है क्या? नहीं, भारत में रहने वाली हर गौ माता के अंदर यह बात है। तब आप इस बात के लिए कैसे जागृत नहीं हो सकते हैं? आप कैसे किसी भी प्रकार के मद्य मांस का सेवन कर सकते हैं? रामायण का वो प्रसंग मुझे बार बार याद आता है, जब माता सीता रावण की अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। हनुमान जी पहुंच करके राम के द्वारा दिए गए सारे चीजों को, बातों को बता दिया। माता सीता ने रामचंद्र जी के द्वारा भेजे गए सारे वे बहुमूल्य पदार्थ देख भी लिए, संवाद भी सुन लिए, लेकिन माता सीता को विश्वास नहीं हुआ कि यह हनुमान राम का दूत है। विश्वास नहीं हो रहा था सीता मां को कि ये राम का दूत है। तो सीता मां उसी वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक पुराण का सूत्र बताता हूं, श्लोक बता रहा हूं बंधुओं आपको। उसी में माता सीता बोलती है हनुमान से कि हनुमान, तुमने रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया, इतना तो कोई भी जान सकता है, अब वो बताओ जो मैं जानना चाहती हूं। अब हनुमान जी सदके में आ गए कि ऐसा पता नहीं मां सीता क्या पूछ ले, क्या वो अपनी माँ सीता अपने मुख से पूछे और क्या हम उसका जवाब दे पाए नहीं दे पाए, माँ सीता को हमारे ऊपर विश्वास हो कि नहीं हो। तो उन्होंने अंदर ही अंदर प्रभु श्री राम का स्मरण किया और फिर बोलते हैं, मेरे हृदय में राम बैठे हैं, आप बताइए आपको क्या पूछना है, राम की शपथ है। माँ सीता एक बात पूछती है, माँ सीता कहती है कि बताओ, तुमने ये सब बाहर की चीजें बता दी, अंदर की बताओ कि रामचंद्र जी का भोजन क्या है। रामचंद्र जी वनवासी हैं, ये तो ठीक है, रामचंद्र जी वनवास में रह करके खाते क्या हैं? क्योंकि रामचंद्र जी ने जितनी भी बार भोजन किया है, वो भोजन नितांत एकांत में सिर्फ मेरे और राम के बीच में हुआ है। मैं ही उनको परोसती थी और वो मेरे सामने खाते थे। तो माँ सीता को रामचंद्र जी के भोजन की एक एक पसंद प्राप्त जानकारी थी। वो माँ सीता पूछती है, बताओ रामचंद्र जी का भोजन क्या है। अगर तुमने ये बता दिया कि रामचंद्र जी क्या खाते हैं, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम राम के द्वारा भेजे गए दूत हो। तब हनुमान जी वहां पर एक श्लोक कहते हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते। वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक प्रमाण का ये श्लोक है बंधु, जिसमें हनुमान जी कहते हैं, न राघवो मांसम भुक्ते, राघव रामचंद्र जी कभी मांस नहीं खाते, न चैव मधु सेवते, वो शहद भी नहीं खाते हैं, वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। वनों में जो
भली प्रांति अपने आप जो फल गिर जाते हैं पक करके, सिर्फ वही फल ही रामचंद्र जी का भोजन है माँ, इसके अलावा रामचंद्र जी कुछ भी नहीं खाते हैं। अब आप विश्वास करें या ना करें, सीता माँ के आंसू यहाँ से गिरने लगे ये कह करके कि तुमने राम के उस पवित्रतम भोजन को मुझे याद दिला दिया। आप राम के अनुयायी हैं, अगर आपके हृदय में गाय बैठी है तो मैं पूछता हूं कि आप पूजा तो गाय की करते हैं, फिर दूध भैंस का क्यों पीते हैं? यह भारत की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हम पूजा तो गाय की करते हैं, दूध भैंस का पीते हैं। भैंस यमराज का वाहन है बंधुओं, यमराज के वाहन का दूध पी करके हम अपने आप को पुष्ट करते हैं और आराधना हम गाय की करते हैं। इसलिए यमराज की जैसी बुद्धि होने के कारण, क्योंकि आप भैंस का दूध पीते हैं, मोटी बुद्धि हो गई है, तब तो आप गाय की से बाहर से पूजा करते हैं और अंदर से काट काट करके उसको अपने पूरे अंगों में टांगने का आपने जिम्मा उठा लिया है। कितनी कटती हैं आप? 55,000 गाय रोज काटी जाती हैं। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हैं हम यहाँ के, विदेशों में मांस तक बेचते हैं, वो भी कोई श्रमण संप्रदाय या वैदिक संप्रदाय का व्यक्ति ही होगा। आज जागृति है कि इस बात की है कि हम एक साथ मिलकर के आवाज उठाएं, एक साथ विश्व मैत्री का ये संदेश इतनी दूर तक पहुंचाएं कि हर गुरु इस संदेश को सुनकर के इस बात को सीखे कि हमें हिंदुस्तान के अंदर रह करके सबसे पहले गौ माता की रक्षा करने का संकल्प उठाना है। यह हमारी पहली जवाबदारी है और सिर्फ उसके लिए हल्ला नहीं मचाना है कि मांस का व्यापार बंद करो, कि मांसाहार बंद करो। सबसे पहले मांस के बनने वाली चीजों का प्रयोग हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू बंद कर देगा तो आधी से ज्यादा गाय तो अपने आप कटना बंद हो जाएंगी, अपने आप बंद हो जाएंगी। बंधुओं, कितनी आत्माओं को हमने पिछले 50 वर्षों से 40 वर्षों से इस अनजाने कृत्य के कारण दूषित और दुखित किया है। आज वो कैच एंड रिलीज का जो बिल पार्लियामेंट में पास होने वाला है वो तो बाहर का है। ये अंदर का कैच एंड रिलीज का बिल देखिए कि आपको अपने अंदर इतने भौतिकवादी हम हो गए हैं कि हमको पल पल पर हिंसा के साधनों के बिना जीना पसंद ही नहीं आता है। जब हम अपने भगवान शिव का वह नंदी जो हर मंदिर के बाहर बैठा रहता है, उसी बैल की हड्डी का पाउडर अपने मुंह में लगाते हैं, उसी बैल की हड्डी के पाउडर से जो बैल मारे जाते हैं, उन बैलों की हड्डी के पाउडर से जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं बंधुओं, आप देखिएगा जो जिम जाकर के सप्लीमेंट्स खाते हैं, उन सप्लीमेंट्स में वे मछलियों के पूरे प्रोटीन्स के पाउडर मिलाकर के सप्लीमेंट दिया जाता है। तब आपकी बॉडी अचानक 30 दिन में अच्छी फैली और फूली दिखाई देने लगती है और जब आप उसको बेयर नहीं कर पाते हैं तो धीरे से आपका हार्ट स्ट्रोक लगता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप अहिंसक हैं, अहिंसा सिर्फ जैन समाज की जवाबदारी नहीं है, अहिंसा इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा है। उसको आज नहीं तो कल स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो इसको किसी और कंट्री में परिवर्तित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज एक समय था जब कोई दूसरी कौम हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक मानी जाती थी। अगर आपने इस हिंसा के तांडव को आज बंद नहीं किया तो एक समय बहुत जल्दी आने वाला है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कौम अल्पसंख्यक में शामिल हो जाएगी। उसके जवाबदार कोई संत नहीं होगा बंधुओं। संतों ने आपको बराबर समझाने की कोशिश की है लेकिन आप माने नहीं। आपने 2.5 पैग नहीं छोड़ा, आपने मांसाहार नहीं छोड़ा, आपने गौ माता के शरीर से निकलने वाले चमड़े का प्रयोग करना नहीं छोड़ा, आपने अपने आयतनों की रक्षा नहीं करी। कैसे कोई तुम्हारे आयतनों में हनुमान जी, रामचंद्र जी, गीता या फिर किसी अन्य ग्रंथ की उपेक्षा करके आगे बढ़ गया? उसके लिए तुम तलवार उठाना तो पसंद करते हो लेकिन रामायण पढ़ना पसंद नहीं करते। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी राम के लिए जान दे सकता है लेकिन राम के लिए जीने के लिए संकल्प नहीं कर सकता कि हम रामायण के साथ जीने का प्रयास करेंगे, हम गीता के साथ जीने का प्रयास करेंगे। बच्चों को 7 सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद है लेकिन कभी कोई हिंदू अपने घर के अंदर बैठ करके ये बात क्यों नहीं कहता कि आज से घर के अंदर रोज 15 मिनट रामायण का पाठ होगा। घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो पाठ करेंगे और घर के प्रत्येक सदस्य बैठ करके उसको सुनेगा, तब जाकर के हमारा ये विश्व मैत्री दिवस बनाना सार्थक होगा। बंधुओं,
नहीं तो सिर्फ बातों का जमा खर्ची है। उसूलों में अगर आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों में अगर आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हैं तो फिर जिंदा दिखलाना जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा जीवित है, आपके अंदर में आज भी गौ माता के प्रति श्रद्धा है, राम के प्रति श्रद्धा है, रामायण के प्रति श्रद्धा है, गीता कृष्ण की गाय के प्रति श्रद्धा है, तो इस बात का छोटा सा संकल्प करो कि दूध पिएंगे तो मां गाय का पिएंगे, भैंस का दूध नहीं पिएंगे। क्या होगा? गौवंश की सुरक्षा बढ़ेगी। भाई हमारी मां है, किसी और की थोड़ी है। फिर वो जब आप देखिए हैदराबाद में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई विधायक जब आपकी गौ माता के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है, आपकी भुजाएं फड़कती हैं कि तुमने हमारी गौ माता के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। अब इस बात में भुजाएं क्यों नहीं फड़कती हैं कि आज से हम कभी भी चमड़े का जूता नहीं पहनेंगे। हमको नहीं पता वो चमड़े का जूता किस गाय को काट करके बनाया गया है। किसी ने कह दिया आर्टिफिशियल लेदर है, किसी ने कह दिया कि ये जो है इसमें लेदर नहीं है, इटालियन लेदर है। गाय आपके लिए देश में काटी गई हो या विदेश में, गाय तो कटी ना। जवाबदार आप हुए। घड़ी के पट्टे में छोटा सा जो चमड़ा का बेल्ट लगा रहता है बंधुओं, हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक पंडित, प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक जैन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो पट्टा जब भी आपके घड़ी में जो लगा है, भले इतना सा है, लेकिन उसके लिए 600 किलो की एक गाय मारी गई है। इसको भूल मत जाइएगा। हम अंतरंग से क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे उन दूषित परिणामों और अज्ञानता के कारण हमने जीवन में कैसे कैसे नाना अपराध किए, नाना वाणियों के माध्यम से लोगों को भिड़ाया, जलन पैदा की। आज भी हमारी वो प्रवृत्ति बनी हुई है कि जब किसी से हमारी थोड़ी भी शत्रुता हो और उसका कुछ भी अहित या अनीति होती हो, तो हमें अंदर ही अंदर अपने आप एक गुदगुदी होती है। अपने आप से भी आज क्षमा मांगने का दिन है कि हमने अपने आप को अपने आप में नहीं रहने दिया और लोगों में भटक करके हमने अपने आप को कितना परेशान और पीड़ित किया है। आज अपने आप से भी क्षमा मांगने का दिन है, क्योंकि राम का स्वभाव तो आध्यात्मिक था। राम जब तक अयोध्या में थे तब तक राम थे, संघर्ष को सहने के बाद वो श्री राम हो गए। तुम्हारे शब्द के आगे अगर श्री लगा है तो श्री शब्द की व्याख्या भी जाननी होगी। वो श्री राम, राम के आगे श्री लगा, कृष्ण के आगे श्री कृष्ण लगा। कोई सीधा सीधा राम कहता है, बुरा लगता है ना, लगता है। कोई सीधा सीधा बोलते अरे कृष्ण ने क्या किया, तो तुमको बुरा लगता है। तुम चाहते हो कि हमारे राम के आगे, हमारे कृष्ण के आगे श्री शब्द से संबोधित करो। श्री शब्द का मतलब है साहस, श्री शब्द का मतलब है शौर्य, श्री शब्द का मतलब है प्रज्ञा ज्ञान, श्री शब्द का मतलब है दया और करुणा। ये कृष्ण और राम के अंदर तो लबालब भरी थी। आप उन्हीं के वंशज होकर के मुझे बताइए आपके अंदर कितनी बची है। दूर तक ये आवाज जाती है बंधुओं, लोग बहुत दूर तक सुनते हैं इस बात को गौर से। आज शाम को जब आप शराब का प्याला उठा रहे हो, जब आपको लगे कि आज मुझे फिर पीने जाना है, जिसको आप जौ का पानी कहते हो या फिर कुछ और कहते हो, एक बार उस पानी को देख करके अंदर टटोलिएगा। इस एक गिलास के कारण, इस गिलास के अंदर करोड़ों जीवों को मारा गया है। मेरे शौक के कारण विश्व मैत्री दिवस सफल हो नहीं सकता। कैसे मनाएंगे आप विश्व मैत्री दिवस, एक बार सोचिएगा। और सिर्फ विश्व मैत्री दिवस ही नहीं है बंधुओं, विश्व एक हिंदी दिवस भी है। गुरुदेव हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको बता दे कि अंग्रेजी आकर के, अंग्रेजी ने क्या किया है। अंग्रेजी सबसे पहले व्यापार की भाषा थी। अंग्रेजी व्यापार की भाषा थी, अपनी जगह था, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अंग्रेजी धीरे धीरे हमारे साहित्यों में घुस गई। उस भाषा से भी हमको क्षमा मांगनी है कि हमने तुम्हारी इतनी उपेक्षा करी है, इतनी उपेक्षा करी है कि ना अब हमको सही ढंग से हिंदी आती है, ना हमको सही ढंग से अब अंग्रेजी आती है। और जितने भी लोग हिंदुस्तान में हिंदी बोलते हैं बंधुओं, वो हिंदी बोलना नहीं चाहते। उनकी मजबूरी है कि हिंदी अंग्रेजी उनको स्वीकार अंदर समझ नहीं पाए, इसलिए वो टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी मिला करके अपना जीवन जीते हैं। इतिहास के इस देश के जितने भी व्यवस्था के रचनाकार थे,
जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए देश को चलाने वाले रचनाकार थे, इन लोगों ने हिंदी की इतनी उपेक्षा करी, इतना दबाया हिंदी को कि हर मुकाम में हिंदी को वो धीरे 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 करके फेल करते चले गए। आज आप फॉरेन में जाइए, विदेश जाना हो, फ्लाइट में आपको टिकट बुक करना हो, आप हिंदी में नाम नहीं लिख सकते। आज आपको किसी बड़ी अच्छी होटल बुक करनी है, आप हिंदी में वहां पे होटल बुक नहीं कर सकते। आप फ्लाइट का, ट्रेन का टिकट हिंदी में बुक नहीं कर सकते। आप बताइए कैसी स्थिति कर दी है आपने हिंदी की। जहां पर अंग्रेजी की जरूरत नहीं थी, वहां पर भी देश के रचनाकारों ने अंग्रेजी को घुसा दिया। आईआईटी के दरवाजा तो शुरुआत से ही हिंदी के लिए बंद कर दिए लोगों ने। आईआईटी का दरवाजा बंद है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप आईआईटी में प्रवेश कर ही नहीं सकते। इंजीनियरिंग के प्रवेश में भी दरवाजा हिंदी का बंद था। 90 के दशक के बाद इंजीनियरिंग में हिंदी का दरवाजा एंट्रेंस एग्जाम का खोला गया। एंट्रेंस एग्जाम में आप भले अंदर हिंदी में पढ़ लें, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जब भी अंग्रेजी में होता, इंग्लिश का, इंजीनियरिंग का होता था, वो अंग्रेजी में ही होता था। उस भाषा से भी क्षमा मांगने की आज की जरूरत है कि हमने तुम्हारी इतनी घनघोर उपेक्षा करी है, ना हम यहाँ के रहे हैं ना हम वहाँ के रहे हैं। और हमसे बाद में आज़ाद हुआ वो चीन, 1947 में आपको आज़ादी मिली बंधुओं, चीन को 50 में अपनी भाषा को लेकर के इतनी ऊंची उड़ान उड़ रहा है कि आज पूरी दुनिया चाइनीज भाषा सीख रही है। क्यों? क्योंकि अगर चीन से ट्रांजैक्शन करना है तो चाइनीज आनी चाहिए। आज दुनिया संस्कृत के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे अंदर खुद ही इंटरेस्ट नहीं है। हम खुद ही आधी अंग्रेजी आधी हिंदी मिला करके बोलते हैं। तो देव भाषा की मटिया मेट करने का श्रेय क्या विदेशियों को जाता है कि आपको जाता है? देव भाषा थी, उसी भाषा में कहीं रामायण लिखी गई, कहीं गीता लिखी गई, कहीं कोई पुराण लिखा गया। बंधुओं, हमने अपनी भाषा की भी घनघोर उपेक्षा करी है। उस भाषा से भी आज क्षमा मांगने का दिन है। ऐसे कितनी चीज़ें होंगी जो हमारे छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से आज हिंसा को या फिर अपने पतन को प्राप्त हो गई हैं। कितने लोगों को हमने अपने शौक के कारण इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज दिया है। और ये भी मान के रखिएगा, जो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, जो लोग आपके साथ से दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, वो लोग कहीं चले नहीं गए हैं। जीव का कभी मरण नहीं होता, जीव से पर्याय बदलता है। वो ऊपर से देख रहे होंगे आज भी। उनसे भी हाथ जोड़ करके एक बार क्षमा मांगनी है कि आप हमारे कारण इस धरती को छोड़ करके चले गए। हमने आपके लिए ऐसी प्रतिकूलता पैदा करी कि आपको देह छोड़नी पड़ गई। उन आत्माओं के लिए भी जो हमारे कर्म के कारण दुनिया छोड़ के चले गए हैं, इस विश्व मैत्री दिवस के दिन हम उन सब से हाथ जोड़ करके क्षमा करते हैं, मांगते हैं। दोनों बातें हैं। क्षमा करना भी बहुत मुश्किल है, क्षमा मांगना भी बहुत मुश्किल है। मांगने और करने में क्षमा करना ज़्यादा मुश्किल है बंधु। हम दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भव्य होता है, जिसके अंदर रामायण की चेतना का दिया जल रहा होता है, जिसके अंदर गीता पल रही होती है, जिसके अंदर महावीर के ग्रंथ बोल रहे होते हैं, उसके अंदर एक आग जलती है। उसके लिए आचार्यों ने शब्द दिया, अंतो अंतो डज्झम्मी पच्छत्तावेण वेदंतो। वो अंदर ही अंदर जलता है इस प्रवचन को सुनकर कि भगवान, सही में मैंने शराब के प्याले में कितने लोगों को हत्या कर दी। कैसे हमने अपनी गौ माता को, जिसको हम अपनी गौ माता कहते थे, उसको हमने अनजाने में कितने जूते, कितने चप्पल, कितने स्ट्रैप्स, कितने जैकेट्स खरीद करके हमने उसको कितनी बार हत्या कर दी। भगवान, सब हमारे कारण हुआ है। आपके जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाली जितने भी पैट कंपनियां हैं, फूड कंपनियां हैं, इन्होंने कितना सारा कंटेंट भोज्य पदार्थों में, आटों में मिला करके हमको बेचा है और हम चुपचाप खा गए हैं। हम उन सब से आज के दिन क्षमा चाहते हैं। अपनी हिंदी से भी क्षमा चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आकर के हम अपनी भाषा तक को संभाल नहीं पाए, हम अपना परिवार क्या खाक संभालेंगे? जनरेशन गैप इतना बढ़ गया है। लड़के की भाषा दादाजी को नहीं आती, पिताजी को नहीं आती। अभी भी वक्त है बंधुओं, थोड़ा लौटने की और थोड़ा रुकने की जरूरत है। आज से ही सारा हिंदू समाज, सारा जैन समाज, सारा ब्राह्मण समाज इस बात का संकल्प करें कि किसी भी कीमत में हमारी दैनिक जीवन की प्रवृत्तियों में हम कहीं से कहीं तक किसी भी गाय को कटने का मौका नहीं देंगे। तो ये विश्व मैत्री दिवस माँ गौ को लेकर के मनाना सार्थक होगा। इस मित्रता के कारण
वैदिक और समर्थ संप्रदाय दोनों और हिंदुस्तान के ऊपर आसमान छुएंगे। वो भगवा का कलर इतना ऊंचा उठेगा कि पूरी दुनिया उस भगवा के झंडे के नीचे बैठेगी। इसमें कोई आपत्ति ही क्या है। लेकिन शुरुआत तलवार से नहीं होती, शुरुआत कैच एंड रिलीज के प्रोग्राम से नहीं होती, शुरुआत अहिंसा से होती है। बंधुओं, वैश्विक धर्म है, हम सब मिलकर के अपनाएं, हम सब एक दूसरे को क्षमा करें और जिनको सही में हमने दुख दिया है उसके घर जाकर के इस बात की प्रार्थना करें। संतुष्टि का स्तर क्या होगा, गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने एक ही बात कहा, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं। कैसे कर दूं? वो जैसा संतुष्ट होता हो वैसा जब तक हम उसको संतुष्ट न कर पाए, हमारी क्षमा सिर्फ शाब्दिक क्षमा है बंधुओं, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। अंतरंग से देह छोड़ने से पहले हम दुनिया के प्रत्येक प्राणधारियों से बार बार क्षमा याचना करते हैं, आपस में भी करते हैं। हमारा जीवन सौहार्द और सौभाग्यपूर्ण बना रहे। राम कृष्ण महावीर हमारे हृदय में बैठे थे, बैठे हैं और आगे भी बैठे रहें। जितनी भी उपेक्षा अज्ञान के कारण हो गई है, सूखी लकड़ी जितनी जलनी थी जल गई, जितनी अकड़ दिखानी थी दिखा ली, लेकिन हम अपने मन के अंदर भक्ति का प्रवाह, ज्ञान का रस, विवेक की प्रज्ञा जागृत करके अपने आप को फिर से लचीला बनाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ विश्वबंद संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।